हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको टॉक्सिक बॉयज़ एंड इनोसेंट गर्ल्स का पार्ट 3 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम देखा था कि ते ने शिके और जिमिन को उस धमाके से बचा लिया था, या फिर यूँ कहें उनकी फैमिली मेम्बर ने उन्हें यहाँ से दूर भेज दिया था, या फिर उन्हें ये आशंका हो गया था कि कुछ न कुछ तो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, जिस वजह से उन्होंने अपने बच्चों को बचा लिया थे, जो कि अब बिना एक्सप्रेशन के शेकी को अपनी गोद में लेकर बैठा होता है। सभी उससे कहते हैं कि लाओ शेकी को मुझे दे दो। शेकी की चाची जो कि कहती है कि मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लूँगी, तुम थक गए होगे, तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो ना। ते जो कि एक वर्ड में कहता है नो। अब उसकी चाची बिल्कुल भी एक वर्ड नहीं निकाल पाती हैं, बिकॉज ते दिखने में तो बच्चा है, लेकिन वो अगर एक वर्ड भी कुछ कह दे तो उसकी बात कोई भी नहीं काट सकता, चाहे उसके दादा ही क्यों ना हो, क्योंकि वो उसके गुस्से को अच्छे से पहचानते हैं। ते जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से भी वो बहुत सारे बिजनेस काम को कर लेता था, बिजनेस मीटिंग वगैरह वो खुद हैंडल कर लेता था, और वो अपनी आइडेंटिटी भी छुपा कर रखता था, बिकॉज किम फैमिली वाले नहीं चाहते कि कोई भी उनके बच्चों के बारे में जाने या उन्हें हार्म करे। इस वजह से उन लोगों ने उनकी आइडेंटिटी छुपा के रखी थी। किम तेहॉन और युंगी ये तीनों ही बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, और इनका एक फ्रेंड होता है जो कि होता है आरएम। आरएम भी इन्हीं लोगों के साथ रहता है। ते जो कि सबका मास्टर माइंड होता है, उसका साथ देने के लिए ये लोग होते हैं, और बहुत ज़्यादा ही अच्छे से साथ देते हैं। और ते शेकी को लेकर अस्पताल जाता है और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाता है, और उसी के पास बैठा होता है कि ते ये जान सके कि उसे क्या हुआ है, और कहीं उसकी शेके को कोई और ना टच कर दे। इस बात का भी वो अच्छे से ख्याल रख रहा था। पता नहीं क्यों, बट उसके माइंड में ये भी चीज़ बैठ गई थी कि ये लड़की उसकी है, और वो इसे किसी को भी टच करने नहीं दे सकता है, और ना ही इसे किसी को भी सौंप सकता है। ये सब उसके माइंड में आते ही वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फील करने लगता है। वो उसके हैंड को पकड़ के वहीं बैठा होता है। डॉक्टर जब सब चेक कर लेते हैं तो बाहर आते हैं। सभी घर वाले पूछते हैं आखिर वो कैसी है, कि हम लोग मिल सकते हैं। तेज जो कि एक लफ्ज़ में कहता है नहीं, वो अब ठीक है, उसे आराम की ज़रूरत है, कोई भी उससे नहीं मिल सकता है। ते की बात पर फैमिली वाले कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन सब भी अपने मन में सोचते हैं कि ये इतना अकड़ू कैसे है, आखिर ये कब सुधरेगा। और सभी उसे घर ले आते हैं। जेके और जिमिन ये दोनों ही अलग अलग रूम में रहते हैं। ते जो कि पहले अपने रूम में ही इन लोगों को रखता है, और बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहा था, क्योंकि अगले दिन इन्हें सियोल जाना है, और इस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा ही तैयारियों में लगे होते हैं। ते जो कि जेके के पास ही होता है, क्योंकि उसे उसकी फ़िक्र हो रही थी। जेके जो कि उठ जाती है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे देख रही होती है, और उससे पूछती है कि मेरे मॉम डैड कहाँ हैं, मेरे मम्मा पापा कब आएंगे। तो फिर ते कहता है कि तुम्हारे मम्मा पापा तुमको हमको सौंप कर गए हैं, और कहा है कि तुम यहीं रहोगे, और उन्हें उनका जब काम ख़त्म हो जाएगा तब वो आ जाएंगे तुम्हें लेने। शेकी जो कि कुछ नहीं बोलती है और उससे चिपक कर सो जाती है। शेकी जो कि उसकी बाहों में बहुत ज़्यादा ही सुकून फील कर रही थी। ते भी स्माइल करता है, उसे कस के गले लगा लेता है। यहाँ पर शिमिन का भी रो रो कर बुरा हाल था, और उसके पास युंगी होता है। युंगी जो कि उसे समझा रहा था कि तुम्हारे मॉम डैड छोड़ कर गए हैं, तुम्हारी फैमिली वाले यहाँ पर छोड़ कर गए हैं, और अब तुम हमारे साथ ही रहोगी जब तक तुम्हारे डैड
और मॉम नहीं आ जाते। लेकिन युंगी को ये नहीं पता था कि जिमिन के डैड नहीं है। और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही पीसफुली ते की बाहों में होती है, युंगी भी जिमिन को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तो जिमिन कहती है कि मेरी फ्रेंड शेके कैसी है। तो फिर युंगी कहता है कि शेके बिल्कुल ठीक है और वो ते के पास है। तो बहुत ज़्यादा ही वो खुश होगी क्योंकि ते बहुत अच्छे से उसका ख्याल रख रहा है, इस वजह से तुम्हें कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। युंगी भी जिमिन को अपनी बाहों में लेकर उसे सुला देता है। अब ये दोनों सुबह उठते हैं और बहुत ज़्यादा ही फ्रेश फील करते हैं। सभी घर वाले इन्हें नीचे बुलाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था। अब इन लोगों को नीचे बुलाते हैं। ये लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। ते शोकी साफ तरीके से शेके को समझा देता है कि तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी, किसी के भी पास नहीं जाओगी और कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता है मेरे अलावा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है ते से, लेकिन फिर भी वो उसकी बात पे हूँ कर देती है क्योंकि वो जानती है कि ये एक मॉन्स्टर है। शेके जो कि बहुत अच्छे से पूरा दिन एंजॉय करती है। ते जो कि अपने काम में बिजी होता है, वो बच्चा था लेकिन फिर भी उसके पास बहुत सारे काम होते हैं और इस वजह से जेके को कुछ टाइम मिल जाता था खुद के लिए और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। जेके और जिमिन के साथ लीसा भी होती है। लीसा जो कि बहुत ज़्यादा ही नटखट होती है, बिल्कुल जेके की तरह। जेके शरारतों में माहिर होती है, इस वजह से लीसा से उसकी खूब बनती थी। और हमारी जिमिन जो कि इन लोगों को रोकती रहती थी कि वो ये सब ना करें, लेकिन ये लोग एक बात भी नहीं मानती थी और ऐसी बदमाशी करती रहती थी। और जब ते को पता चलता था तो शेके को पनिशमेंट मिलती थी और वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी पनिशमेंट होती थी। और ऐसे ही सभी घर वाले कहते हैं कि इन लोगों को भी स्कूल भेजना चाहिए और फिर सब कहते हैं कि ये हमारे एक स्कूल में जाएंगे पढ़ने। सभी अब हामी भरते हैं। कल से इन लोगों को जाना होता है तो जेके के पास ते आके कहता है कि आप जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हें कल से स्कूल जाना है। और इस वजह से ये लोग तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर हॉबी भी आ चुका होता है तो हॉबी को पढ़ाई का नाम सुनते ही उसे उल्टी जैसी आने लगती है। यहाँ पर ते और जिमिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है पढ़ने में, इस वजह से उन्हें पढ़ाई से कोई भी दिक्कत नहीं होती। पर हमारे हॉबी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पढ़ाई से, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और वो अजीब सा मुँह बनाकर युंगी को देखने लगता है। युंगी कहता है तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। और ये सब बोलकर सभी अपनी अपनी बुक्स अरेंज करने लगते हैं, जेके और जिमिन भी। और यहाँ पर ते जो कि इन लोगों को देख रहा होता है। ते जो कि जेके से कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कहोगे, किसी और से नहीं। साफ साफ लफ्ज़ों में उसे वार्निंग मिल चुकी थी। यहाँ पर सभी अपने अपनी पैकिंग कर लेते हैं, सभी खुश होते हैं और लीसा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। आखिर वो स्कूल जो जाने वाली है क्योंकि इतने दिन से उसने स्कूल देखा भी नहीं है और अब उसे जाना है। छुट्टियों की वजह से वो लोग यहाँ आ गए थे घूमने। ते जो कि अब शेकी को उसके रूम में छोड़ देता है और सुला देता है। और ये लोग जब सियोल जाएंगे तो ही इन लोगों का कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा। अब ये लोग उसी स्कूल और कॉलेज में जाएंगे जो कि मिस्टर किम का है।
जिसका मालिक ते है। और ते शुकी बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, इस वजह से उसके पीछे लड़कियां पागल रहती हैं, पर वो किसी को भी भाव नहीं देता। अगर वो किसी को देख ले तो वो वहीं ख़त्म, क्योंकि उसकी आंखों में इतने ज़्यादा अंगार होते हैं कि उसकी आंखों में कोई आंखें नहीं मिला सकता है सिवाय शियोन चीके के। शियोन जंगकुक ही एक ऐसा प्राणी है जो ते को संभाल सकता है। वो भले ही सोचे कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो ते के गुस्से को अच्छे से संभाल सकता है। और ये बात ते को भी अच्छे से पता है, क्योंकि वो अपने बेबी को डरा कर नहीं रखना चाहता। वो बहुत ही प्यार से उसे क्यूटी बुलाता है, और बुलाए भी क्यों ना, वो है ही क्यूट। और इसी तरीके से सब अपनी पैकिंग करने लगते हैं। सबके बैग्स भी पैक हो जाते हैं, और स्कूल बैग्स भी, क्योंकि सभी वहाँ पहुँचने के बाद से ही स्कूल ज्वाइन करेंगे। ते और जिमिन भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी तरीके से वो अब सियोल आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ फ्लाइट में सोते हुए आते हैं। और ऐसे ही वो जब मैंसन में एंटर करते हैं तो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वहाँ वाले मैंशन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ते कहता है हाँ, और ये सब तुम्हारी लोगों का है, इस वजह से बिल्कुल भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। तो फिर शेके और शिमिन स्माइल करते हैं, पर शेके के माइंड में बहुत सारी खुरापातें चल रही होती हैं। ते जो कि कह देता है एक शब्द में, अगर तुमने कुछ करने की सोची तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इस वजह से अपना ये जो चालू वाला दिमाग है इसे बंद करो, बहुत ज़्यादा चलता है ये। शेकी मुँह बना लेती है। ओके आर्मी, जिस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब ते क्या करेगा। और एक बड़ा सा तूफान आने वाला है, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि शेकी और ते के जीवन में कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आएगा। अगला पार्ट आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, इस वजह से आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए और इस स्टोरी को देखते रहिए। बाय आर्मी, सरांगे।